तो इजराइल और फ़लस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 4 दिनों से लगातार युद्ध जारी है और 5वें दिन भी यानी आज भी वहां पर युद्ध के हालात बने हुए हैं। इजरायली सेना गाजा में लगातार हवाई हमले कर रही है और अभी तक 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत अब इसमें हो चुकी है। कुल मिलाकर 3000 मौतें दोनों तरफ से हुई हैं और इजराइल पर हमास के हमले में 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। साथ ही हमास और दूसरे फ़िलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी समूहों ने 150 से ज़्यादा इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया है। इनमें इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने 50 परिवारों को उनके कम से कम एक सदस्य के बंधक बनाए जाने की सूचना दी है। इस बीच रामल्लाह में हमास के नेता इस्माइल हनियेह ने धमकी में कहा है कि युद्ध के खत्म होने तक बंदियों की अदला बदली नहीं की जाएगी। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हनियेह ने कहा कि मध्यस्थता और बंदियों की रिहाई को लेकर समूह से संपर्क करने वाले पक्षों को ये बता दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हनियेह ने फ़लस्तीनी उद्देश्य के लिए जान देने के लिए तत्पर गाजा के लोगों की सराहना की और ये भी कहा कि इजराइल की तरफ से बदले की कार्रवाई उसकी शर्मनाक हार की हताशा को दर्शाती है। हमास ने इजराइल के तटवर्ती शहर अश्कलोन पर रॉकेट से हमला करने की धमकी भी दी है। वहीं इजरायली वायुसेना ने कल ये कहा कि उसने हमास के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराया है और इनमें एक गाजा में हमास प्रशासन के वित्त मंत्री जवाद अबू शमाला और राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य जकारिया अबू मामेर शामिल है। शमाला हमास के लिए धन एकत्र करने के साथ गाजा पट्टी के अंदर और बाहर आतंकी हमले कराता था। वहीं मामेर गाजा पट्टी से संबंधित फैसले लेने के लिए जिम्मेदार था। वो याहवा शिनवार का करीबी था जो गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख फ़लस्तीनी नेता है। इजरायली सेना के ब्रिगेडियर जनरल डैन गोल्डफस ने मंगलवार को रिपोर्टर्स को बताया कि हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा हो गई है और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में भी 830 लोग मारे गए हैं। इजराइल पर हमास हमले में ईरान का हाथ नहीं, ये कहा है खामेनेई ने। और ईरान के शीर्ष अधिकारी आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कल ही ये बात कही कि तेहरान किसी भी तरह से शनिवार को इजराइल पर हुए हमास के हमले में शामिल नहीं था। हालांकि उन्होंने इजराइल की अपूर्णीय सैन्य और खुफिया हार की प्रशंसा की। खामेनेई ने यह भी कहा कि हम उन लोगों के हाथों को चूमते हैं जिन्होंने जायोनी शासन पर हमले की योजना बनाई। एयर इंडिया इजराइल तेल अवीव जाने या वहां से भारत आने वाली उड़ानों के टिकट रद्द करने या यात्रा तारीख में बदलाव करने पर कुछ समय तक कोई शुल्क नहीं लगेगी। हमास के हमले के बाद समूचे इलाके में तनाव के बाद एयर इंडिया के तेल अवीव से भारत तक की उड़ानें 14 अक्टूबर तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को यानी शनिवार को भारी मात्रा में इजराइल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए थे। महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद ही एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया था और चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को इजराइल छोड़ेगा नहीं। वहीं हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजरायली वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ विभिन्न इमारतों पर हमले किए जहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रह रहे थे। तो इस जितनी भी अपडेट्स हैं इस वक्त इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई, गाजा वॉर से जुड़ी हुई, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलती रहेंगी और इससे जुड़े हुए वीडियोस भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।